हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम बेसिक टर्म्स कर चुके हैं कंडक्टेंस के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम करने वाले हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, रिलेशन क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, और फिर बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अगर हम पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें करते तो लेक्चर हमारा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले वाला लेक्चर थोड़ा छोटा रखा और इसको भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा EQ से। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास ऐसे है, इसको मैं कैथोड मान लेता हूँ और इसको मैं उस साइड एनोड मान लेता हूँ। कंडीशन इसकी क्या होती है, जो एनोड और कैथोड होता है उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये 1 सेंटीमीटर तो नहीं है भाई, आपको कन्वीनियंस के लिए समझाने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया, अदरवाइज ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होता है। और यहाँ पर जो हम लेते हैं, जैसा कि हमारा वर्ड यूज हुआ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा हमारा, वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। इस सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन होगा वो कितना भी हो सकता है। मान लिया हम क्या मान लेते हैं, VML मान लेते हैं। और सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट एनोड कैथोड के बीच प्रेजेंट हो, उसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर से बता रहा हूं मैं, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, डाइल्यूशन हमने VML किया हो, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट एनोड कैथोड के बीच प्रेजेंट हो, उसको क्या बोला जाता है, हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डेफिनेशन इसकी बोल देता हूं मैं, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन VML एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज 1 सेंटीमीटर एंड होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड एंड ए कैथोड, इनके बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, कंडक्टिंग पावर ऑफ all ions produced by electrolyte when 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved in aqueous solution at given temperature, उसको क्या बोलेंगे हमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हमारा फार्मूला होता है लैम्डा EQ बराबर है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, या नॉर्मल बोल देता हूँ उसको। अब कापा की यूनिट हमने पढ़ी है भाई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू 1000 हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम की हम यूनिट क्या ले लेता हूँ मैं, मीटर क्यूब, और नॉर्मल या इसको मैं ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, ये पावर -1 के +3 है तो क्या बचा है, स्क्वायर, तो क्या आ गया ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और ग्राम ऊपर आके पलट जाएगा अभी, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या हो गया हमारी यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी जाती है यूनिट। या तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी जाएगी, या फिर आपसे किसकी यूनिट पूछी जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की। अब जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गया, उसको मोलर कंडक्टिविटी आ चुका है। बस एक फ़र्क है यहाँ पे, जो ग्राम इक्विवेलेंट था ना, वहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, बाकी कंडीशन वही रहेगी। डाइल्यूशन हमारा VML रहेगा, एनोड कैथोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहेगा, और सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोड के बीच प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोल देंगे हमें, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या लिख देंगे, इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 mole of electrolyte at dilution VML and the distance between anode cathode is 1 centimeter and whole of the electrolyte solution is present between a एनोड एंड कैथोड, या एनोड एंड कैथोड की बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोड के बीच प्रेजेंट होगा, इस कार्ड उसको क्या बोल देंगे हमें, मोलर कंडक्टिविटी। इसकी भी यूनिट पूछी जा सकती है। फार्मूला हमारा, इसको डिनोट करेंगे लैम्डा M से। देखो लैम्डा EQ का मतलब था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा M का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके किसके बराबर हुआ, ये भी कापा इंटू 1000 अपॉन में, यहाँ पे क्या था भैया हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मल, नॉर्मल की जगह पे यहाँ पे मोलरिटी की बात करें हम, या मोलर यूज कर लेंगे। कापा की यूनिट हमें पता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू 1000 यानी वॉल्यूम, और ये हमारा मोल में होगा। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू मीटर क्यूब अपॉन में मोल, वही एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। अगर CGS यूनिट बोल दे तो CGS में मीटर की जगह क्या ले लेंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे यहाँ पर।
तो सेंटीमीटर क्यूब होगा तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ यूनिट हमारी क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर यहाँ पे CGS में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनती, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हमारे इसकी यूनिट होती। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता भाई, बाद में जो लेक्चर देखता है तो नीचे कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, पूछ लिया करो, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये पाया गया भाई जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमारा जिसके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसकी कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो तो अभी पड़ा है उसको क्या बोलते हैं आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी एक प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा EQ वो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 गुना बढ़ा देता हूँ जबकि जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर ही रहता है। ध्यान रखें, वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा है, डिस्टेंस एनोड कैथोड का अब भी 1 सेंटीमीटर ही है, यानी कि जो लैम्डा EQ है वो तो हमारा चेंज होगा नहीं। इसको केस 1 मान लो और इसको ले लेते हैं केस 2। तो केस 2 क्या है, जो वॉल्यूम हमने कितने गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, तो उससे हमारी K की वैल्यू बढ़ेगी ना कि EQ की वैल्यू, क्योंकि एनोड कैथोड के बीच का डिस्टेंस अब भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, लैम्डा EQ कब बोलेंगे, जब एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो लैम्डा EQ किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 4K के बराबर। तो यहाँ पर एक प्रकार से एक रिलेशन आ रहा है कि जितना वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा EQ बराबर है V इंटू K, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब V क्या होता है भाई, हमारा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पर लीटर अपॉन उसकी जो कंसंट्रेशन है, इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो V की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 1000 अपॉन C। तो लैम्डा EQ किसके बराबर आ गया, एक प्रकार से K को मैं आगे लिख लेता हूँ इंटू 1000 अपॉन C यानी हमारी कंसंट्रेशन, या फिर हम बोलें तो अभी हमने नॉर्मल लिखा था इसको, नॉर्मल। तो क्या रिलेशन हो गया हमारा, लैम्डा EQ बराबर है K इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मल। तो एक प्रकार से देखोगे जो रिलेशन अभी मैंने पीछे लिखा था, लैम्डा EQ बराबर है K इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मल, ये बात हमारी यहाँ पर प्रूव भी हो जाती है कि ये इसके बराबर क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो एक प्रकार से कि जो रिलेशनशिप है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, वो कैसे आया है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका थ्योरी का पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। 2-4 न्यूमेरिकल्स जो अलग अलग टाइप के वो मैं आपको करवाऊंगा, बाकी के न्यूमेरिकल आपके पास PDF पहुंच चुकी है, आप उससे कर लेना। फिर भी अगर कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल से पहले 2-3 चीज़ें याद रख लो। लैम्डा EQ किसके बराबर है, K इंटू 1000 अपॉन N। लैम्डा M किसके बराबर है, K इंटू 1000 अपॉन M। और जो कंडक्टिविटी था वो हमारा किसके बराबर था, कंडक्टेंस इंटू में सेल कांस्टेंट। ये बात जो है हम कल पढ़ चुके हैं, या इसको हमने ऐसे भी लिखा था, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। कई जगह पर G यानी कंडक्टेंस नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसी रिलेशन को और क्या लिख सकते हैं आप, कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार क्या था हमारा, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे निकालते थे हम, L/A। तो ये रिलेशन भी हमारा यूज हो सकता है, यानी जिस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट सेल कांस्टेंट ना गिवन हो तो वहाँ पर आपको लेंथ और एरिया जरूर मिलेगा। तो L/A करके आप G स्टार निकाल सकते हो। डायरेक्ट कंडक्टेंस ना गिवन हो तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, 1/R करके आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो। तो वहाँ से क्या आ जाएगी आपकी कंडक्टिविटी। या फिर कंडक्टिविटी दे रखी हो, सेल कांस्टेंट दे रखा हो, कंडक्टेंस पूछ ले, वो भी निकाल सकते हो। G स्टार कैसे निकलेगा, मान लिया कापा बाई G। G कैसे निकलेगा, कापा बाई G स्टार, और कापा बराबर हमारा G इंटू G स्टार। ये 2-3 रिलेशन जो है हमारे यूज होने हैं। जैसे इसने दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, तो क्या स्टेटमेंट दी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है N/50 KCl सॉल्यूशन की 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। साथ में आपको क्या दे दिया, उसकी रेजिस्टेंस दे दी है सेल की 100 ओम, और आपसे क्या पूछ लिया गया है, सेल कांस्टेंट। रिलेशन हमारे सामने रखा हुआ है, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार।
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये कापा की वैल्यू 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। याद रखेंगे, यूनिट आप साथ लिखते चलें तो आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। बच्चों के नंबर न्यूमेरिकल में कटते हैं क्योंकि वो यूनिट नहीं लिखते साथ के साथ, वो केवल वैल्यू लिखते हैं। तो यूनिट आपको साथ के साथ जरूर लिखनी है। इनटू में जी नहीं गिवन है लेकिन हमें रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है 1/r। आर की वैल्यू कितना था हमारा 100 ओम था। और हमसे क्या पूछा है जी स्टार। जी स्टार निकालना हमने, इसको इस साइड ले जाओ। अब ओम में था ये, ओम से ओम इस तरफ आएगा तो वैसे भी कैंसिल हो जाना भाई, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.002765 इंटू 100 और ये था हमारा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाए 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना हो उसके लिए देखना है कि जो गिवन है और निकालना क्या है। डायरेक्ट आप फार्मूला आपके सामने मैंने बता दिया क्या क्या यूज़ होना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। न्यूमेरिकल 2 क्या है 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। यहाँ से हमारी कंसंट्रेशन आ गई भाई, उसकी कितनी है 0.5 है। प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ से 2 सेंटीमीटर अपार्ट यानी एल की वैल्यू दे दी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए दे दिया आपको, और उसका क्या दे दिया साथ में, रेजिस्टेंस है 25 ओम, और उसने क्या पूछ ली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ली। अब सबसे पहले तो लैम्डा ए क्यू का फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब एल क्या है 2 सेंटीमीटर, ए क्या है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आर क्या है 25 ओम। अब इसके बाद हमें पता है कि जो रो है वो किसके बराबर होता है आर इंटू ए बाई एल। आर हमारा 25 ओम है दिया हुआ है, एरिया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एल हमारा 2 सेंटीमीटर है। एक पावर कैंसल और 2 से 2 गया, और ये हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लैम्डा ई क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा ई क्यू के लिए क्या चाहिए था हमें, कापा। अब कापा तो हमारे पास आया नहीं है, हमारे पास तो क्या आया है रो आया है। लेकिन एक रिलेशन पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर के अंदर कि जो कापा है वो 1/रो होता है। कापा क्या होता है 1/रो। रो की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 50, तो 1/50 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर जाके कितना आ जाएगा 0.02, और सेंटीमीटर जो हो पलट जाएगा तो क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स। और साथ में भी ओम भी था हमारा, ओम भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है इस रिलेशन में पुट करना है, कापा की वैल्यू हमारे पास आ ली 0.02 इंटू 1000 हमारा फिक्स है, अपॉन में कंसंट्रेशन उसने कितनी दी थी 0.5। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्टली आपको गिवन होगी, उन इनडायरेक्ट चीज़ों से आपको जो सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया, और फिर भी ना आए तो वीडियो को जो है 2 मिनट पीछे करना, फिर से स्टार्टिंग से एक बार स्टेटमेंट देखना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। अब ये उसी को आएंगे भी जिसने पहले वाले लेक्चर में ये सारी टर्म्स समझ रखी हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, तो पहले जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम, आंसर देख लेते हैं इसका। हमारा एल है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, आर है 5.55 इंटू 10⁻³ और जो कंसंट्रेशन है एम की जो वैल्यू है मोलरिटी या मोलर है वो 0.05 मोलर है। सबसे पहला पार्ट उसने क्या पूछा हमसे, रेजिस्टिविटी। क्या पूछा उसने, रेजिस्टिविटी, यानी किसकी वैल्यू पूछी, रो की वैल्यू। रो हमें पता है किसके बराबर था आर इंटू ए अपॉन एल। अब देखो आर तो हमारे पास है ये, एल भी हमारे पास है ये, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, एरिया नहीं है। तो एरिया आपको पता है किसके बराबर होता है πr²। तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 इंटू, अब आर नहीं है डायमीटर है तो इसका हाफ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 का
स्क्वायर। ठीक है, तो R आ गया हमारे पास 5.55 इंटू 10⁻³ ओम इंटू एरिया आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और L हमारे पास उसने ऑलरेडी दे रखा है, क्या था, डिवाइड में 50। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। जब आप सोल्व करोगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 87.135 ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। इसको कैंसिल आउट करके देख लेना भाई, यही वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट। सेकंड उसने क्या पूछा भाई, क्या पूछा, कंडक्टिविटी बताइए। अभी पढ़ा था कापा किसके बराबर होता, 1/ρ। रो की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 87.135। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, कापा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों भाई, क्योंकि ये अभी हमारा किस में आया था, ओम सेंटीमीटर में आया था, ऊपर जाके ये पलट जाएगा। और तीसरा हमारा उसने क्या पूछा था भाई, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम किसके बराबर होगा, कापा इंटू 1000 अपॉन ए मोलरिटी। कापा की वैल्यू हमारी अभी निकाल ली अभी हमने, यहाँ से कितनी थी 0.01148 इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी कितनी है अभी हमारी गिवन थी स्टार्टिंग में ही 0.05। तो जब आप इस सारी वैल्यूज़ को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाए 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों पार्ट बड़े आसानी से सोल्व हो गए। बुक के अंदर से सॉल्यूशन नहीं देखना है। अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो एक ही चीज़ फॉलो करनी है, जो जो न्यूमेरिकल में गिवन उसको लिख लीजिए शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में, और फिर देख लीजिए उसने पूछा क्या है। जो पूछा है उसका फार्मूला लिखिए और फिर देखिए उस फार्मूला में कुछ मिसिंग तो नहीं है। मिसिंग है तो कोई ऐसा हिंट मिलेगा जिसके द्वारा हम वो मिसिंग चीज़ निकाल सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें गिवन है तो आप उस फार्मूला में उसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला कोलार्स लॉ। एग्जाम के अंदर या तो न्यूमेरिकल आता है या फिर सीधा कोलार्स लॉ आता है। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते रहिए। थैंक यू।